सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है और यह महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। सीता के स्वयंवर के में रामचंद्र शिव धनुष को तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होते हुए वहां आते हैं और राम लक्ष्मण से क्रोधपूर्ण अवस्था में संवाद करते हैं। और बेटा, वही संवाद हमारी 10वीं कक्षा में लिया गया है। इसका पहला अंश पढ़ते हैं। अवधी भाषा की मैं आपको बच्चों विशेषता बताती हूँ कि इसमें आपको जहाँ ल और ढ दिखाई देना चाहिए वहाँ आपको र का प्रयोग मिलेगा और श और षटकोण वाला, उसके जगह आपको सिर्फ र वाला स ही दिखाई देगा। आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले अंश को पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयुष कहाँ कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। शब्दार्थ देखते हैं। शंभु धनु, शिव के धनुष को, भंज निहारा, तोड़ने वाला, होई मीन्स होगा, केऊ मीन्स कोई, आयुषु आज्ञा, कहा मीन्स क्या, क्या आज्ञा है, कहिए कहिए, किन क्यों, मोही मुझे, मुझे क्यों नहीं कहते, सुनी रिसाई, यह सुनकर, रिसाई मीन्स क्रोध से, मुनि बोले, कैसे मुनि, कोही मीन्स क्रोधी मुनि। अब इसका अर्थ सुनिए। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो करे सेवकाई, अरे करनी करी करई लड़ाई। सेवक सो वह है, सेवकाई जो सेवा का कर्म करे, अरे मीन्स शत्रु, करनी कर्म, शत्रु का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। देखिए र का प्रयोग हुआ है डॉ की जगह। सुनाओ राम, हे राम सुनिए, जो शिव धनु तोड़ा, र डॉ की जगह। हे राम सुनिए, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस भाऊ समसो रिपु मोरा, सहस भाऊ नामक राक्षस के समान वह मेरा रिपु मीन्स शत्रु है। फिर से सुनिए। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु के काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जही सब राजा। सो मीन्स वह, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई मीन्स छोड़कर, समाजा समाज को, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। ना तो मारे जही, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के सुनी में सुनकर वचनों को, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और परशु धरई, परशु को धारण करने वाले कौन, परशुराम जी, अवमाने अपमानित, परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले कि क्या बोलते हैं कि फिर से सुन लीजिए। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लरकाई, कबहू न असिर सिक्की ने घुसाई। बहु मीन्स बहुत, धनुई छोटे धनुष, तोरी तोड़ी,
लड़िकाई मीन्स बचपन में। बचपन में तो हमने ऐसे बहुत से छोटे धनुष तोड़े थे। तो कभौ मीन्स कभी भी, असी मीन्स ऐसी, रिस क्रोध, गोस्वामी स्वामी ने, आपने कभी बचपन में तो इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कह रहे यही धनु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता का क्या कारण है। सुनि मीन्स सुनकर, रिसाई मीन्स क्रोधित होकर। भृगुकुल की, केतु मीन्स होता पताका, भृगुकुल की पताका क्रोधित होकर बोले। फिर से अर्थ सुनिए इन दोनों लाइन का कि हे स्वामी, लड़कपन में हमने बहुत सी ऐसी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। हे राजा के बच्चे, काल के वशीभूत होकर तू संभार में संभल करके नहीं बोल रहा। धनोई सम त्रिपुरारी धनु, कह रहे कि ये धनुई नहीं है। धनुष के तोड़ तो क्या कहते हैं, ये धनुई नहीं है। और त्रिपुरारी धनु, ये शिव का धनुष है, जिसे तुम धनुई समझ रहे हो, छोटा सा धनुष समझ रहे हो, साधारण धनुष समझ रहे हो, वह साधारण नहीं है, ये शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, संपूर्ण संसार इस बात को जानता है। आओ बच्चों एक बार फिर से इसका पूरे का भावार्थ सुनते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनिए, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस भाऊ के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसी। यह सुनकर भृगुवंश की पताका परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे राजा के पुत्र, काल की वशीभूत होकर तू बोलते हुए संभल नहीं रहा। यह कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि शिव धनुष है, इसे पूरा संसार जानता है। बेटा आशा है आपको समझ में आया होगा। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। धन्यवाद।